Good morning, all boys and girls. Today we discuss and learn about a science topics. Topic's name is flame. This is wood flame. Another wood and another wood flame. What is the flame? Flame क्या है? Flame is a area. फ्लेम एक ऐसा क्षेत्र है where combustion of gaseous substance, गैसीय पदार्थों का दहन होता है। सो ऑल combustion substance flame out, इसलिए सभी दहनशील पदार्थ फ्लेम यानी ज्वाला बाहर निकालते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लेम, कुछ फ्लेम अर्थात दहन ज्वाला के उदाहरण जैसे केरोसिन लैम्प, कैंडल फ्लेम, बुनसेन बर्नर, एलपीजी गैस फ्लेम, पेट्रोल फ्लेम, डीजल फ्लेम एटसेट्रा। दिस इज केरोसिन फ्लेम, दिस इज कैंडल फ्लेम, दिस इज बुनसेन बर्नर फ्लेम, एलपीजी गैस फ्लेम, this is petrol flame, this is diesel flame। कलर ऑफ फ्लेम, फ्लेम के रंग या फ्लेम का रंग। कलर ऑफ फ्लेम इज ब्लू, कुछ फ्लेम का रंग नीला, रेड लाल, येलो पीला होता है। लाइक दैट एलपीजी गैस इज ब्लू, एलपीजी गैस नीला होता है, फ्लेम नीला। वुड पेपर बर्ड येलो एटसेट्रा, लकड़ी और पेपर का जो फ्लेम होता है वो पीला होता है। एलपीजी गैस फ्लेम इज ब्लू, कोल फ्लेम इज रेड, wood flame is yellow, paper flame is yellow। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम आर मेड फ्रॉम 3 एरिया, फ्लेम की संरचना 3 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज इंटरनल एरिया, It is very deep area of flame, यह फ्लेम का बहुत गहरा क्षेत्र होता है। This area is very cold part, यह एरिया फ्लेम का बहुत ठंडा भाग होता है। Combustion activity do not continuous in this area, दहन क्रियाविधि इस क्षेत्र में लगातार नहीं हो पाती है। बिकॉज सफिशिएंट O2 ऑक्सीजन नॉट रीच इन दिस एरिया, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इस क्षेत्र पे नहीं पहुंच पाता। इट इज ब्लैक कलर एरिया फ्लेम, यह फ्लेम का काला क्षेत्र वाला एरिया होता है। दिस डायग्राम शो इन इंटरनल एरियाज वी कॉल सम अदर वर्ड इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वाइपर ब्लैक। नेक्स्ट इज मिडिल एरिया, मध्यम क्षेत्र। इट इज वेरी शाइनिंग एंड कम्बुस्ट एरिया, यह एरिया बहुत ही चमकदार और दहनशील एरिया क्षेत्र है। फ्यूल बर्निंग एंड कन्वर्ट टू पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल इन एरिया, यहाँ ईंधन लगातार जलता रहता है और वह कार्बन कणों में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन पार्टिकल मोर शाइनिंग और कार्बन कण
तेजी से चमकते हैं। इट इज येलो कलर एरिया फ्लेम, यह फ्लेम का पीला क्षेत्र होता है। लुक एट दिस डायग्राम। दिस डायग्राम शो इन मिडिल flame area. This is middle flame of area. We call him some other word. Middle zone of partial combustion, yellow. Next is outer area of flame. फ्लेम का बाहरी क्षेत्र। It is light blue color area. यह फ्लेम का हल्का नीला रंग वाला क्षेत्र होता है। बिकॉज फ्यूल गेट सफिशिएंट O2 ऑक्सीजन, क्योंकि फ्यूल ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। सो फ्यूल कंबुस्ट टिल टू एंड, इसलिए ईंधन अंतिम क्षणों तक जलता है। इट इज़ वेरी हॉट एरिया, यह फ्लेम का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इट इज द कलर ब्लू कलर एरिया, यह फ्लेम का नीला एरिया वाला क्षेत्र होता है। लुक एट दिस डायग्राम। दिस डायग्राम शोन आउटर एरिया ऑफ फ्लेम। वी कॉल हिम सम अदर वर्ड। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबूशन, ब्लू, इस क्षेत्र में दहन की क्रिया पूर्ण होती है और यहाँ पर रंग नीला होता है। अब इधर भी हम देख सकते हैं इन अदर एरियाज। आउटर एरिया इज वेरी हॉटेस्ट पार्ट, मिडिल एरिया इज मॉडरेट हॉट, मध्यम क्षेत्र गर्म होता है, एंड लास्ट वन इज इनर एरिया इज लेस्ट हॉट, यानी कम गर्म होता है। फ्यूल। फ्यूल, ए गुड फ्यूल इज वन विच इज readily अवेलेबल, एक अच्छा ईंधन आसानी से उपलब्ध होता है। इट इज चीप, यह सस्ता होता है। एंड बर्न इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और यह आसानी से जलता है हवा में, और साथ में इसकी जो दहन रेट है वो भी अच्छा होता है। इट इज प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक अच्छा ईंधन पर्याप्त मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी या ऊष्मा प्रदान करता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और यह अच्छा ईंधन अवांछनीय पदार्थों को नहीं छोड़ता है। सम फ्यूल, वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड LPG गैस। दिस इज वुड फ्यूल, दिस इज अनदर वुड फ्यूल, दिस इज चारकोल फ्यूल, दिस इज पेट्रोल फ्यूल, दिस इज डीजल फ्यूल, दिस इज kerosene fuel, this is another kerosene fuel example, this is LPG gas fuel burn। टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल के प्रकार। फ्यूल आर 3 टाइप, फ्यूल 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन, कोल एंड wood, this is coke fuel, this is another coal fuel, this is wood fuel, this is another wood fuel।
लिक्विड फ्यूल, द्रवित ईंधन, kerosene oil, petrol and diesel. This is kerosene fuel. This is another kerosene fuel. This is petrol fuel. This is diesel fuel. गैसी फ्यूल, गैसी ईंधन, LPG नेचुरल गैस. This is LPG fuel burning. फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता. फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स बर्न कैपेसिटी ऑफ फ्यूल. ईंधन दक्षता का मतलब है फ्यूल के दहन की क्षमता. सच एज सम फ्यूल बर्न रैपिडली, कुछ ईंधन तेजी के साथ जलते हैं. सम फ्यूल सम स्लोली, कुछ धीरे. एंड सम फ्यूल टेक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर बर्निंग, और कुछ जलने के लिए काफ़ी समय लेते हैं. दिस इज रैपिडली बर्निंग. दिस इज अनदर रैपिडली बर्निंग फ्यूल. This is another rapidly burning fuel. This is slowly burning fuel. This is another slowly burning fuel. This is a lot of time taking and burning fuel. Coal. Burning fuel leads to harmful products. दहनशील ईंधन नुकसानदायक या हानिकारक उत्पाद. दहनशील ईंधन के हानिकारक उत्पाद. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. ईंधन के लगातार या बहुत अधिक मात्रा में उपयोग से हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है. फर्स्ट, कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल. इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. कार्बन ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम अनजले कार्बन के कण निकालते हैं. यह मनुष्य के लिए और साथ में हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. दिस इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल. एग्जाम्पल्स. Second, incomplete combustion of these fuel give carbon monoxide gas. It is very poisonous gas. आधा जले हुए ईंधन या पूरा न जल पाने वाले ईंधन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालते हैं. यह कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है. दिस इज अनबर्न्ड या इनकम्प्लीट कंबूशन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. थर्ड, combustion of most fuel release CO2 carbon dioxide in the environment. It is reason for ग्लोबल वार्मिंग. अधिकतर ईंधन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं हमारे पर्यावरण में, जो कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण है. दिस इज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट. दिस इज अनदर ग्लोबल वार्मिंग रीजन्स.
This diagram show him global warming. Fourth, burning of coal and diesel release SO2 sulfur dioxide gas, oxide of sulfur, sulfur dioxide and nitrogen dissolve in rain water and form acid. कोयले और डीजल के जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस निकलती है जो वर्षा के पानी में मिल जाती है और एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इस तरह के वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। यह हमारे लिए और साथ में हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दिस इज एसिड रेन एग्जाम्पल। दिस इज अनदर एसिड रेन एग्जाम्पल। दिस इज अनदर एसिड रेन एग्जाम्पल।